चलो देखो, आज का अपना चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, ठीक है, साधारण समीकरण, ठीक है। तो देखो साधारण समीकरण क्या होते हैं। हाँ, समीकरण क्या होता है? समीकरण को समझ लो तुम, बेसिकली एक तराजू है। क्या है? तराजू। तराजू में क्या होता है? तौलते हैं ना चीज़ों को, तौलते हैं तो वो क्या करता है? चीज़ों को बराबर करता है ना, कम ज़्यादा तो नहीं करता, चीज़ों को क्या कर देता है? बराबर कर देता है। तो इक्वेशंस में तुम्हारी दो साइडें होती हैं। कैसी साइड? कितनी साइडें होती हैं? तराजू की तरह दो साइड हैं, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन है x + y = 5, ठीक है। देखो बराबर लगा है, इसका मतलब ये दोनों साइडें कैसी है? बराबर है, तराजू की तरह। इसको अपन बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे? LHS। इसको अपन बोलेंगे क्या? RHS। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है? राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्यों? देखो ऐसे खड़े हो जाओ, बराबर पर खड़े हो जाओ, यहाँ पे बराबर पे। अगर तुम इस पर बराबर पर खड़े हो जाओगे यहाँ पे, है ना, तो बताओ अब तुम्हें कैसा दिखाई देगा? ये राइट हैंड तुम्हारा इधर होगा और लेफ्ट हैंड तुम्हारा इधर होगा। तो राइट हैंड की तरफ वाली साइड कौन सी होगी? राइट हैंड साइड। और ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड वाली साइड क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये मुंह उस तरफ करे हुए है ना, इस तरफ नहीं कही हो तुम्हारी तरफ, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी कि तुम मेरे को समझो, मान लो कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बराबर पे, यहाँ पे बराबर पे खड़ा हो जाऊँगा तो मेरा राइट हैंड इधर आएगा ना, इसलिए राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड इधर आएगा यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशंस की यही कंडीशन है कि दोनों साइड उसकी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर एक समीकरण ऐसे लिखा जाए x + y = 5, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये इक्वेशंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लगा है? बराबर नहीं, =, जबकि इक्वेशंस की दोनों साइड कैसी होती हैं? बराबर। तो ये दोनों साइड बराबर नहीं है, इसलिए इक्वेशंस नहीं होगी और ये इक्वेशंस होगी, ठीक है। तो अपन इनको सॉल्व करने का तरीका जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसमें पक्षांतर विधि। कौन सी विधि? पक्षांतर विधि। यानी कि क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं शायद, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं? इसमें अपन एक साइड से चीज़ों को दूसरी साइड में भेजते हैं, एक पक्ष से कहाँ पे भेजते हैं? दूसरे पक्ष में। तो अपन करते क्या है? चिन्हों का ध्यान रखते हैं। जब प्लस की चीज़ को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हम उसको माइनस कर देंगे, जब माइनस की चीज़ को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे? प्लस का कर देंगे, ठीक है। और जब मल्टीप्लेशन के साइन, मल्टीप्लाई वाली संख्या होगी, उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो हम इसका क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अगर भाग वाली कोई संख्या होगी, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बराबर के उधर जाके क्या हो जाते हैं? इनके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। जो मल्टीप्लाई वाली संख्या होगी उसका अपन डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड वाली संख्या होगी उसका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे अपन इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इक्वेशंस, हो यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशंस अपन इसको कह सकते हैं, लेकिन अपन ये दो चर में रेखा एक समीकरण हो गया, ठीक है। दो चर में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे केवल सिंगल चर में, ठीक है। ऐसे 2x + 2 = 5, अपन इस तरह की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये है तो ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन ये दो चरों में है, ठीक है। हाँ, ये एक चर में, एक वेरिएबल में, ठीक है। अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे वो 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल में अभी है ना। तो देखो, हाँ, जैसे समीकरण अपन इसी को ले लेते हैं, 2x + 2 = चलो 2 को छोड़ देते हैं, x + 2 = 5, ठीक है। देखो इधर प्लस की संख्या है, इसको बराबर के उधर ले जाना है, तो पहले अपन बराबर के इधर जो है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बराबर के इसको इधर लेके आएंगे,
5 के बाद उस तरफ। तो देखो ये 2 का है प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना बचेगा 3। ठीक है, अब देखो अगर ये होता x माइनस 2 बराबर 5, अगर ऐसे होता तो देखो 2 के अपन बराबर के उधर ले जाएंगे इसको, तो x पहले बराबर के जो इधर है उसको लिखेंगे 5, अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा प्लस का 2 बराबर अब x और 5 और 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। जैसे 2x प्लस 5 होता और बराबर 0। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं 2x बराबर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैं दिख ही नहीं रही होगी कि मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ है इधर। तो x के साथ देखते हैं अपन, x के साथ संख्या का क्या हो रहा है। तो देखो x तो यहाँ पर है ना, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच में क्या लगा हुआ है डॉट इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई, जब दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह नहीं दिखता तो वहाँ कौन सा चिन्ह होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लेते हैं अपन वहाँ, तो x बराबर, अब देखो मल्टीप्लाई वाली संख्या है ये बराबर के इधर जाएगी तो पहले तो अपन इसको लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई वाली को बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कहाँ लगेंगे नीचे लगेंगे 5/2, यही तुम्हारा आंसर होगा। भाग करके काट पीट के लिख देंगे, कट रहा होगा तो। ठीक है, अब देखो एक और सवाल, अगर x/5 = 2 होता, x/2 = 5 होता। अब देखो x के साथ में 2 का क्या हो रहा है भाग हो रहा है ना, भाग हो रहा है तो भाग वाली संख्या को उधर ले जाओ। तो देखो भाग वाली संख्या को उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x बराबर 5 गुणा 2, यानी कि x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 10, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, करो नोट। है इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है ये आप लोगों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप लोगों को 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और चैप्टर नंबर 4 में भी। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो ध्यान से सीखना। ठीक है, इनको सॉल्व करना तो सीख लेंगे हम, लेकिन इनको बनाना पहले सीखना है। ठीक है, फिर अपन आते हैं किस पे सॉल्व करने पर। देखो देखो एक इक्वेशन है, आप लोग बनाना द सम ऑफ 3 times x, द सम ऑफ 3 times x and 11 इज 32। ठीक है, यानी कि x के 3 गुने में 11 जोड़ा जाए तो कुल 32 होता है, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कुल कितना होगा 32 होगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो x का 3 गुना करो। जब भी यहाँ पर टाइम्स की बात करेगा, गुने की बात करेगा, तो हमें उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जब भी टाइम देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 times x, x का 3 गुना, तो 3 का गुणा कर दो किस में x में, हो गया 3 गुना, यानी कि 3 गुणा x, ऐसे कर दो चाहे 3 गुणा x। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इसमें 11 जोड़ दो, प्लस 11 जोड़ दो, जोड़ने करा दो हम, ऐड करने करा दो हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है इज 32 होता है। कितना होता है 32, जो होता है उसको हम बराबर लगा के लिखते हैं, तो बराबर लगा के लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे इक्वेशन बना देंगे, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x,
प्लस 11 इज इक्वल टू 32। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 3x 11 को उधर ले जाएंगे तो देखो 11 का आएगा इधर प्लस का, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 32 माइनस 11। अब 3x जैसे का तैसा 32 से 11 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 2 से 1 कम किया 1, 3 से 1 कम किया 2। ठीक है, अब हम 3 को भी उधर ले जाएंगे तो x बराबर निकालेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो 21, 3 कहाँ जाएगा उधर बटे में, क्योंकि इधर क्या हो रहा है इसका गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा भाग, तो आ गया बटे में। 3 सत्ते 21, तो कितनी बार कट गया, 7 बार। ठीक है, ये हो गया। देखो एक और सवाल आप लोग करके बताओगे इसको मेरे को। इफ यू सब्ट्रैक्ट if you subtract 5 from 6 times, 5 from 6 times a number you get 7, you get 7। ठीक है, यानी कि किसी संख्या के 6 गुने से 5 कम कर दें तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। ठीक है, नोट करो फिर इसको करके देखो एक बार। देखो इसमें बात कर रहा है कि किसी संख्या, इसमें तो दी थी उसने संख्या x, लेकिन यहाँ पे नहीं दी, तो हम मान लेंगे, माना संख्या बराबर क्या है हमारी x है ना। लेट नंबर क्या है हमारा x। अब वो इसकी बात कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, इसमें से 5 कम करना है, फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, लेकिन उससे पहले इसका कितना करना है, 6 टाइम्स, यानी कि 6 गुना करना है। तो पहले हम इसका 6 गुना करेंगे। ठीक है, 6 गुना करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे x में। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से 5 कम कर दो, तो -5 कर दो। अब कह रहा है कि वो तुम्हारा जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो हो जाएगा उसको बराबर लगा के लिख दो, 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 6x - 5 इज इक्वल टू कितना, 7। अब 5 को उधर ले जाओ तो देखो 6x अभी जैसे का तैसा रहेगा, पहले 5 को उधर ले जाएंगे, एक एक से ले जाते हैं संख्याओं को, 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इधर क्या है माइनस का, तो ये हो गया किसका, प्लस का। अब देखो 6x जैसे का तैसा, 7 और 5 कितना हो गया, 12। अब 6 को भी उधर ले जाएंगे तो देखो 6 का इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर ले जाके अपन क्या कर देंगे इसका डिवाइड, 12/6, 6 2 जा 12, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 12। यही सॉरी 2। ठीक है, करो नोट। चलो देखो इसको क्या कह रहा है, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m का 1/4, तो m का जिसका कह रहा है उसी में गुणा भाग जोड़ना घटाना करना पड़ता है अपन को। ठीक है, तो वो कह रहा है m का, किस में कह रहा है, m का 1/4, तो m का 1/4, अब मतलब m बटे m गुणा 1/4 जो होगा इसका 1/4। क्या कह रहा है, 7 से 3 अधिक है, तो 7 + 3, 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, तो m बटे 4 बराबर कितना हुआ, 10, तो m बराबर कितना आया, 40। ठीक है,
हो गया। एक और करके देखो, किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, टेक द नंबर टू बी n 1/3 ऑफ नंबर 1/3 ऑफ नंबर ऑफ अ नंबर +5 is 8, +5 is 8 करके देखो। चलो देखो फिर क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 में कितना जोड़ दो, 5 जोड़ दो। तो जब 1/3 कह रहा है मतलब वो बात कर रहा है कैसे, इस तरह से 1/3। ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x है। अब इसके 1/3 में कितने, 1/3 में, तो 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 से अपन को इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कह रहा है इसमें 5 जोड़ दो। देखो किसी संख्या, ये रही वो संख्या के 1/3 में, ये रहा वो 1/3, कह रहा है 5 जोड़ दो, +5 जोड़ दिया, कह रहा है 8 प्राप्त होता है, तो बराबर 8। सही है, तो बस देखो x से बना मल्टीप्लाई करेंगे, x/3 प्लस कितना 5। ठीक है, और बराबर कितना 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 5 को उधर भेज दो, तो x/3, 5 उधर जाएगा तो 8 इधर पहले से ही है, 5 इधर आके क्या होगा, -5, तो x/3 इज इक्वल टू कितना बचेगा 3। अब देखो 3 को उधर ले जाएंगे, इधर 3 का x के साथ क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उधर जाके क्या कर देंगे, गुणा, x = 3 × 3 यानी कि x बराबर कितना आया तुम्हारा 9। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अपन को कुछ इस तरह से क्या करनी होंगी, इक्वेशंस बनानी होंगी। ठीक है, तो थोड़े थोड़े से फेमिलियर हुए इनसे। अगर आप लोगों को ऐसी इक्वेशन दे दी जाए तो इक्वेशन से ऐसी लैंग्वेज बना सकते हैं, हैं? क्यों नहीं बनेगी, लैंग्वेज में क्या है, चलो छोड़ो, तो उसको नहीं कर रहा है अपन लैंग्वेज वालों को। ठीक, ऐसी इक्वेशंस और बनाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं, ये बनाना आ जाएगी तो आप लोगों को 10th क्लास में दिक्कत नहीं होगी इक्वेशंस बनाने में बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक इक्वेशन और बनाओ, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। हिंदी लिखना जरूरी है कि समझ गए, लिख दें हिंदी, यानी कि संख्याओं x व 4 का योग 9 है। संख्याओं x व 4 का योग कितना है, 9 है। बनाओ फटाफट से।
चलो देखो क्या कह रहा है, संख्याओं x और 4 का योग कितना है, 9 है। योग का मतलब क्या होता है, सम, जोड़ना, ठीक है। तो x और 4 को, x को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब निकाल दो x बराबर 4 को उधर ले जाओ, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 4, तो x बराबर कितना आएगा, 5। समझ में आया 4 माइनस का क्यों हुआ मधु, इधर प्लस का था तो उधर ले गए 9 की तरफ, तो क्या हो गया, माइनस का। फिर 9 से 4 कम कर दिया, कितना आ गया, 5, ठीक है। करो फिर एक और करो। 2 subtracted from by, 2 subtracted from by is 8, is 8। बाई से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। चलो देखो क्या कह रहा है, 2 subtracted from by is 8, ठीक है। यानी कि बाई से कितना घटा दो, 2 घटा दो, तो बाई माइनस 2 तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो बाई से अब 2 को उधर ले जाओ, तो उधर ले जाएंगे तो देखो बाई इधर, 2 इधर का माइनस का, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 8 + 2, तो बाई बराबर कितना आया तुम्हारा, 10 आंसर, ठीक है। एक और करो। अगला है तुम्हारा 10 times a is 70, 10 times a is 70, यानी कि a का 10 गुना 70 है, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70। चलो देखो कहाँ गया सवाल, ये वाला है ना, अच्छा ये है। देखो a का 10 गुना कितना है, 70 है। तो a का 10 गुना टाइम्स का a गुना का a क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 10 गुना कर दिया 10 का, कह रहा है 70 है, तो बराबर 70। a में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 10a बराबर कितना, 70। अब देखो 10 का a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके 10 का क्या कर देंगे, डिवाइड। 70/10, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा, a बराबर 7 आंसर। तो एक का 7 भाग देगी तो 7 ही तो आएगा, ठीक है। हाँ कि 10 से ही काट देती उसको सीधा, नहीं 10 से नहीं, 0 से 0 तो काट दी, पर हाँ तो 7 नहीं, वैसे 10 से भी काट सकती थी ना, 10 से बन जाए 70। एक और करो। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। द नंबर b, नंबर क्या है, b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, यानी कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। करो। तो देखो क्या कह रहा है, संख्या b को 5 से भाग दो, तो संख्या ये रही b, इसको भाग दे दो कितने से, 5 से, तो कह रहा है कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है।
अब इधर हो रहा है भाग इसका, उधर जाके क्या कर देंगे गुणा, तो b बराबर 5 गुणे 6, तो b बराबर कितना आया तुम्हारा 30। हाँ तो सीख गई तू है, सीख गई और सीख गई। चलो इसको करके बताओ तुम माने। 3/4 ऑफ t 3/4 ऑफ t इज 15 यानी कि t का 3/4 15 होता है। करो करो करो। तो देखो कहाँ गया, ये रहा। देखो क्या कह रहा है, t का 3/4, तो t 3/4 कह रहा है का, तो का की जगह लगाते हैं अपन मल्टीप्लाई, ठीक है। t का की जगह मल्टीप्लाई हुआ 3/4, 3 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। कितना होता है 15 होता है, तो बराबर कितना 15। अब अपन इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो t के साथ में 4 का देखो क्या हो रहा है भाग, 3 का क्या हो रहा है गुणा, तो अपन पूरी फ्रैक्शंस को उधर ले जाएंगे। t बराबर जब पूरी फ्रैक्शंस को उधर ले जाते हैं तो पलट देते हैं, 3/4 का क्या कर देंगे 4/3 गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यों किया देखो लॉजिक समझो, 4 का उधर जाएगा तो क्या होगा मुझे बताओ, 4 का इधर क्या हो रहा है t में भाग हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखो 4 गुणा में आ गई। 3 देखो इधर कहाँ है, t के साथ 3 का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, देखो 3 के ठीक ऊपर ही है ना, तो t के साथ में देखो t 4 नीचे है और 3 ऊपर है, ऊपर कौन है 3, तो गुणा किसके साथ हो रहा है 3 के साथ, तो 3 उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो देखो भाग हो गया, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शंस को अपन उधर ले जाते हैं तो क्या कर देते हैं पलट देते हैं, 3/4 का क्या कर देंगे 4/3। देखो 3 से 15 कट जाएगा, 5 चौके 20। किस किस का सही था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ऐसे किया होगा, देखो ऐसे जे 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3t, अच्छा पहले तुम ऐसे ले गए होंगे, हाँ 3t/4 बराबर कितना 15। अब तुम 4 को उधर ले गए होंगे, 3t बराबर देखो 4 का इधर भाग हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। अब तुम 3 को उधर ले गए होंगे, तो t बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो देखो 3 का क्या हो रहा है गुणा, तो उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे भाग, 60/3, 3 से 1 कट जाएगा 20 बार, 3 2 नीचे 0 का 0, तो t बराबर तुम्हारा कितना आ गया 20 आंसर, ठीक है। और करें एक आध, सीख गए कि नहीं सीख गए पहले मेरे को ये बताओ, सीख गए ना। सीख भी गए और सॉल्व करना भी सीख गए, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को क्या सेंड कर दूंगा, कुछ इक्वेशंस बनाना, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इनके और कुछ ये समीकरण, ठीक है। कुछ समीकरण ऐसे इस तरह के बने बनाए डायरेक्ट, ठीक है, इस तरह के समीकरण जिनको आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है, केवल बनाना नहीं है, बने हुए समीकरण, ठीक है। तो कर लेंगे, तो छोड़ दें कि नहीं, चलो एक आध समीकरण मेरे को करके बताओ, ठीक है, एक आध सवाल फिर छोड़ते हैं। क्या कह रही है, परेशान हो गई, तो चल फिर एक अच्छा सा सवाल करके दे जा और चली जा। 10:30 हाँ आप इतनी जल्दी क्या करें। अब वैसे सवाल इसमें ज़्यादा कठिन है ही नहीं है, सब सिंपल से सवाल है। चलो करो, 5m + 7 = 17। चलो करो, इसको करो जल्दी फटाफट से सॉल्व करो। अच्छा बिना पेन चलाए कौन